वेलकम स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स कक्षा के चैप्टर नंबर 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। और चैप्टर नंबर 8 में कल से हम कर रहे हैं ग्रेखी ग्राफ या कालिका ग्राफ, कालिका श्रृंखला ग्राफ। कल मैंने इसके बारे में आपसे को डिटेल से जानकारी दी थी। आज इसमें हम पढ़ेंगे एक चर वाले और बहुत चर वाले ग्राफ। एक चर वाले ग्राफ किसे कहते हैं? एक चर वाले ग्राफ कौन से हैं? वे ग्राफ जो एक समय के सापेक्ष एक ही चर देता है, यानी एक समय विभिन्न समय में संबंधित एक चर ही दिया होता है। एक चर का आंकड़े दिए होते हैं, एक चर के संबंधित तथ्य के आंकड़े प्रस्तुत किए जाए, उसे हम एक चर वाले कहते हैं। जैसे ये मेरे पास एक तालिका है, महीना जनवरी में उत्पादन जनवरी के महीने में 5 क्विंटल उत्पादन होता है, फरवरी में 8 क्विंटल और मार्च में 5 क्विंटल, अप्रैल में 10 क्विंटल, मई में 12 क्विंटल और जून में 15 क्विंटल। इसे हम एक डायग्राम के जरिए करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने यहाँ ले लिया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, हमारे पास जून तक है। इसके बाद ऊपर की तरफ से कल भी मैंने ग्राफ को बताते समय आपको कुछ बताया था कि ये रेखा है, ये 1.5 गुना होना चाहिए। इसको थोड़ा और लंबा करें ताकि सुंदर लगे। आवश्यकता अनुसार कर ले, अपने जगह के मुताबिक कर लें। इसके बाद हमने ऊपर अधिकतमांक हमारा 15 है, तो हम यहाँ ले लेते हैं दो ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये हमने ले लिया आंकड़े। ये अपने सुविधा के अनुसार लेने, अपनी दूरी थोड़ी बराबर होनी चाहिए, इसे बराबर होनी चाहिए। आप इसको रेखा आप ग्राफ की कॉपी पर बनाएंगे तो दूरी ऑटोमेटिक उनके लाइनों के हिसाब से ठीक हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखना है सबसे पहले कि जो जनवरी में 5 है, 5 आपका यहाँ है, तो आपका इसके जनवरी में जाएंगे और इधर आएंगे तो आपका ये बिंदु आएगा। इसके बाद आप दूसरा देखेंगे 8, किसमें फरवरी में 8 कहाँ है आपका? ऊपर जाएंगे, ये इसी में यहाँ बिंदु आएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, ये बिंदु आया आपका। और इसके बाद आप जाएंगे मार्च में, फिर 5 है, मार्च में फिर वापिस इसी जगह पर आ जाएंगे। 5 की शीट में आओ, इस जगह पर आ गए हैं। और अप्रैल में देखो आप कहाँ जाएंगे? अप्रैल में 10 पे गए, 10 की शीट इधर से और इधर से अप्रैल की शीट, फिर आपका बिंदु यहाँ आएगा। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे 12, किसमें है? मई में आप उधर गए और इधर से 12 आए, 12 ये है, आप यहाँ आए। और ठीक है, यहाँ ही आपका बिंदु आया। इसके बाद है जून में 15, जून में ऊपर जाओ, 15 की शीट ले जाओ, 15 यहाँ है आपका, तो आपका ये बिंदु। अब इनको आप मिला दो, एक वो लो आप स्केल और स्केल के साथ इनको मिलाओ। इस प्रकार ये आपका एक चर, एक ही लाइन है आपकी, एक चर वाला है, तो इस प्रकार हम इसको एक चर वाला कहेंगे। इसके बाद दूसरा आता है 2 या 2 से अधिक चर वाला। ये 2 या 2 से अधिक चर वाला के बारे में बताता हूँ कि एक चर वाले में कई बार आपके आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे मान लिया, मैं मान लेता हूँ यहाँ 600 क्विंटल आ गया और यहाँ 800 क्विंटल है, यहाँ 500 क्विंटल है और यहाँ 1000 क्विंटल है और यहाँ 1200 क्विंटल है और यहाँ आपका 1500 क्विंटल है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने, यदि आप 100 से शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, जो कृत्रिम रेखा का प्रयोग करना आपने। कृत्रिम रेखा का प्रयोग कैसे करेंगे आप? कृत्रिम रेखा यहाँ हमने ये जो लिखे हैं इसको हम साफ कर देंगे, और यहाँ शुरू से 100 से न करके हम 600 से शुरू कर देंगे, फिर 700, 800, 900, 1000, और इसके बाद हो जाएगा जो कितना आपका 1200, 1100, और ये 1200, इस प्रकार ये है आपको 1200 के बाद आएगा आपका 1300, यानी इस प्रकार आप आंकड़े यूज करेंगे 1400 और 1500, इस प्रकार लिखेंगे। इसके लिखने के लिए आप 2 कट लगा देंगे 0 से इसके नीचे, इससे कृत्रिम रेखा हो जाएगी। इसे हमें 1 से लेकर 100 तक दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं कृत्रिम रेखा। इसी प्रकार यदि इधर कोई दिखाना हो तो कृत्रिम रेखा आप इस प्रकार दिखाएंगे यदि जरूरत पड़े तो आपको। जैसे कि ये जनवरी का महीना नया आकर के सीधा आपका अप्रैल महीने से शुरू हो जाता है, यहाँ अप्रैल से हो जाता है, तो आप ये अप्रैल ये दिखाएंगे। तो ये था आपका एक चर वाले। मेरे ख्याल में आपने कोशिश करी होगी, एक चर वाला आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं द्विचर वाले। द्विचर वाले कैसे करेंगे? इसी सारणी से हम समझ लेते हैं, इसी सारणी में दोबारा बना लेता हूं। इसमें महीना ले लिया हमने, यहाँ उत्पादन ले लिया आपने सामने, या जन्म मृत्यु दर दोनों ले लिया। आप कौन सी दोनों चीज ले सकते हैं? वो उत्पादन बिक्री भी ले सकते हैं आप, महीना, उत्पादन और यहाँ बिक्री दोनों ले लिए। क्विंटल में ले लिया आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस प्रकार आपने लिया। तो यहां आपका कितना आया? कुछ भी ले लिया आप, 5 है, 8 है, 5 है, 10 है, 12 है, 15 है। इसके अलावा दूसरी बार आप और कुछ ले लें, 8 है, 7, 8 है, बढ़ते इसी क्रम में ले लें आप, 3, 11 है, फिर 8 है, फिर आप इसके साथ मान लिया हमने ले लिया 13 है, 15 है और 18 है, ये ले लेते हैं मान लिया हमने। तो यहाँ 2 चर हो गए। 2 या 2 से अधिक चरों वाले ग्राफ को विभिन्न समय से संबंधित 2 या 2 से अधिक तथ्यों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ये 2 तथ्य हो गए, एक तो हो गए उत्पादन के, ये तो उत्पादन की लेना भी, ठीक है, और ये बिक्री की लेना भी। तो हम इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसी प्रकार आप ग्राफ बनाएंगे। नीचे आप महीने लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, इस प्रकार आप लेंगे। इस साइड में आप लेंगे अधिकतम संख्या हमारे 18-20 तक होती है, तो हम 2 लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। थोड़े से छोटे ले लेना आप, यदि सरलता से जाएंगे। अब जनवरी में कितना आपका? जनवरी में जो उत्पादन है वो एक लाइन के द्वारा दिखा रहे, हम यहाँ उत्पादन दिखा दें, उत्पादन संख्या दिखा दें, उत्पादन दिखाएं गहरी लाइन के साथ, और बिक्री दिखाएं इधर ले लेता हूँ आपको ताकि सही दिखाई दीजिए। संकेत बना ले, एक उत्पादन का बना लिया, दूसरा बिक्री का बना लिया। उत्पादन की गहरी लाइन है इसकी, ये लाइन। तो आप इसमें करेंगे, पहले आप उत्पादन का बनाएं, उत्पादन का बनाएंगे 5, ये जनवरी आपका यहाँ आया। इसके बाद आपका फरवरी में कितना है? 11 कहाँ मिलेगा? अरे 8 है, 8 यहाँ है, तो फरवरी में आया ये। इसके बाद आपका कितना आया? अप्रैल में के कहाँ है?
अप्रैल में फिर वापस मार्च में आ गया, मार्च में आ गया, वापस 5 आ गया। इसके बाद है अप्रैल में 10, अप्रैल में 10 कहाँ होगा, ये है यहाँ होगा अप्रैल में 10, और मई में 12 यहाँ होगा, और इसमें जून में 15 यहाँ होगा। पहला आपका आपने पैमाने की सहायता से इसको बनाना है। ये आ गया आपका उत्पादन। अब दूसरा आपने क्या बनाना है, बिक्री। बिक्री वाला कहाँ है, देखो जनवरी में कितना है, 8 है, इसका मतलब जनवरी के ऊपर यहां से चलेगा। इसके बाद फरवरी में कितना है, 11, फरवरी में यहां आएगा। इसके बाद ये 8 यहां जाएगा। इसके बाद ये अप्रैल में कहा आएगा, ये आ गया, और अप्रैल में 12, अप्रैल में 13, ठीक है, अप्रैल में 13, मई में 15 ये यहाँ आएगा, अप्रैल 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 मार्च में आ गया, अप्रैल में आ गया, मई में कितना है, मई में है 15, तो ये यही आएगा, और इसमें 18 इसको मिलाओ आप, इसको सॉरी इसको आपने दानेदार या हल्की मिला देना, हल्की है ना, आपके पॉइंट ये और ये आए थे, इसको इस प्रकार से आप इसको रेखा चित्र को बना सकते हैं। फरवरी में कितना था, 11 इस प्रकार से आप इसको बिक्री बोलेंगे। उत्पादन वाली नीचे लाइन थी, ऊपर वाली हमारी ये बिक्री आएगी। तो ये दोनों आपका इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, एक चर वाले, दो चर वाले। अब हम आगे इसमें चलते हैं कि ग्राफ की रचना के नियम क्या है। नंबर एक ग्राफ के नियम करते समय हमें उचित आकार देना चाहिए। आकार छोटा बड़ा नहीं, उसके आंकड़ों के हिसाब से लेना चाहिए, जितने बड़े हमें आंकड़े दिए या छोटे आंकड़े उसके हिसाब से लेना चाहिए। तीसरा अगला है हमारा उपयुक्त शीर्षक उपयुक्त होना चाहिए, जिससे संबंधित आंकड़े उसी का नाम लेना चाहिए, देना चाहिए। और उससे अगला हमारा उचित पैमाना भी उतना लेना चाहिए। रेखा ये जो हमारे छोटे बड़े उस हिसाब से ले लेंगे, जिस हिसाब से हमारे आंकड़े दिए हुए ज्यादा है तो छोटे ले लें, कम है तो थोड़े बड़े ले लें, ताकि आकार सुंदर लगे। केवल चिन्हों का रंगों का प्रयोग होना चाहिए, या रंगों का ही प्रयोग करें इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं करना। शब्द और रंगों का कम से कम प्रयोग करें, जहां तक संभव हो शब्द रंगों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ संकेत का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद सीमा रेखा को बनाया जाना, और इस बाहर जो हमने डायग्राम बनाया है, इसके बाहर बाउंड्री बना देनी चाहिए, ताकि आपका डायग्राम वो सुंदर लगे। पैमाने के साथ सुंदर सा डायग्राम बना देना चाहिए। कोई भी आप मोटी रेखा लेके या जैसे भी आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, उसके मुताबिक इसकी बाउंड्री बना देनी चाहिए। बाउंड्री बनाने से ये आपका सुंदर बनेगा। इस प्रकार आप यदि बाउंड्री बना दें तो आपका और अधिक ज्यादा आकर्षक और सुंदर होगा। सरल बनाना चाहिए, जहां तक संभव हो, जितना आसान हो उतना सरल से बनाना, सभी समझ में आ जाए। और इसके बाद बाएं से दाएं, यहाँ में बढ़ाते समय इधर से इधर जाना चाहिए और नीचे से ऊपर जाना चाहिए। बाएं से दाएं जाना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ऊपर से नीचे कम आने का प्रयास करना चाहिए। आंकड़ों का विवरण स्पष्ट होना चाहिए, साथ में आंकड़ों के साथ उनका विवरण दे देना चाहिए, संकेत वगैरह दे देना चाहिए। आकर्षक और प्रभावशाली होने चाहिए। इसके साथ हम कुछ इस पाठ से संबंधित चित्रीय प्रस्तुतिकरण के लाभ क्या हैं। लाभ लगभग आपकी यही है जो नियम है। नंबर 1 तो सरल होना चाहिए, सुबोध संरचना होनी चाहिए, अधिक समय तक याद ऐसे बनाना चाहिए कि अधिक समय तक याद रहे, अधिक समय तक याद रहने वाले होने चाहिए।
लाभ, लाभ में नंबर 1 आपका सरल व सरल होना चाहिए और सुबोध सूचना होना चाहिए। नंबर 1 सरल व सुबोध। सुबोध का मतलब अच्छी ज्ञान मिले, सरल मिले, जो सरल भी हो और उससे अच्छा ज्ञान भी मिले, अधूरे आंकड़े ना मिले, पूरे मिले। इसके अधिक समय तक याद रहने वाले होने चाहिए। अधिक समय तक याद रहते हैं। इसका लाभ ये है कि तो सरल हो जाते हैं, सुबोध हो जाते, अच्छा ज्ञान देते हैं। नंबर 2 अधिक समय तक याद रहते हैं। अधिक समय तक याद रखना, यदि हम ग्राफ बना देते हैं तो आंकड़े हमारे अधिक समय तक याद रखते हैं। प्रभावशाली होते हैं, प्रभावशाली बन जाते हैं आंकड़े। नंबर 4 आंकड़े आकर्षक भी बन जाते हैं, सरल हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, एक ही दृष्टि में तुलना में सहायक हो जाते हैं। एक ही दृष्टि में तुलना में सहायक हो जाते हैं। सूचना के साथ मनोरंजन भी है। सूचना के साथ मनोरंजन भी है और औसत का निर्धारण है, सहसंबंध का अध्ययन है। लेकिन हम इनके साथ साथ कुछ इनकी आंकड़ों की सीमाएं भी हैं। चित्रीय प्रस्तुतिकरण की नंबर 1 सीमित उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग, प्राथमिक निष्कर्ष। ग्राफ की सीमाएं क्या है? नंबर 1 सीमित उपयोग होना चाहिए, आंकड़ों का सीमित संख्या में आंकड़ों का उपयोग तुलनात्मक करने के लिए अधिक उपयोग है। नंबर 1 सीमित संख्या में उपयोग करना चाहिए ताकि वो तुलना में सहायक हो। सीमित उपयोग। नंबर दो आपका है, नंबर 2 दुरुपयोग। चित्रों की दिखाई की दुरुपयोग किया जा सकता है, विज्ञापन में भी इनका दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग भी हो सकता है इनका आंकड़ों में, क्योंकि जो ऐड करने वाले होते हैं वे हमारे आंकड़े उठा करके उनका गलत प्रयोग कर सकते हैं। केवल प्राथमिक निष्कर्ष है, केवल आंकड़ों से, रेखा चित्र से हम केवल प्राथमिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसके गहराई में नहीं जा सकते। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार की कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, सीमित उपयोग और दुरुपयोग और केवल प्राथमिक निष्कर्ष। क्योंकि विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ प्राथमिक निष्कर्ष ही मिलते हैं। इससे दुरुपयोग, दूसरे से दुरुपयोग कर सकते हैं। सीमित समय तक या सीमित तक ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने ग्राफ एक चर द्विचर वाले का अध्ययन किया और साथ में उनके गुण, लाभ, विशेषताएं, उपयोगी कहाँ हैं और उसकी सीमाएं कहाँ हैं, हमने इस टॉपिकों पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इनका किया होगा और हम टेक्स्ट बुक की सहायता से इनको भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा 8वां लेसन भी समाप्त होता है और हम फिर नई वीडियो के साथ आपको कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।